स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 11th एग्जामिनेशन 2026 पेपर 2 में दोस्तों हिस्ट्री का जो पेपर है जो 26 फरवरी के दिन होने वाला है। इसके लिए दोस्तों आ चुके हैं 40 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर के, जो दोस्तों क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली हिस्ट्री के पेपर में हूबहू डायरेक्टली देखने को मिलेगा। वीडियो दोस्तों पूरा अंत तक देख कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट से सारा प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली सारा प्रश्नों को सोल्व करते हैं। एक एक प्रश्नों को दोस्तों खोपड़ी में एकदम छेद कर लीजिएगा, एक एक प्रश्नों को एकदम घोल करके पी जाइए। आ चुका है सबसे पहला प्रश्न 26 फरवरी के पेपर के लिए। आज का मानव किस प्रजाति का है, यानी कि आज हम लोग जो है आप लोग जो देख ही जा रहे हैं ये कौन से प्रजाति का जिसमें 2 गो पैर 2 गो हाथ है। ये दोस्तों आपका होमो सेपियस प्रजाति का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 2 नंबर। मानव ने दोस्तों आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब शुरू किया था, यानी कि आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन कब शुरू किया गया था, आपको पता है? बोलिएगा सर हम तो अभी भी पकाते हैं। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नवपाषाण काल, यानी कि जो अभी आपका चल रहा है नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आ चुका है 3 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन पाषाण औजार नहीं है। पाषाण माने सबसे पुराना औजार कौन नहीं है। देखिए पहले दोस्तों आपका गड़ास चलता था, पत्थर का किनारा चलता था, हाथ का कुल्हाड़ी। इसी से क्या करता था आदि मानव लोग शिकार करता था, ठीक है। बकरी का हो गया, शेर का तो कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। लोमड़ी सबका हो गया, कुत्ता का हो गया। लेकिन मिट्टी का बर्तन क्या है दोस्तों आपका नवपाषाण काल का चीज है, पाषाण काल का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का 4 नंबर कि शिल्पकृतियां क्या है। दोस्तों शिल्पकृतियां होता क्या है सर जी? शिल्पकृति आपका औजार होता है, चित्रकारिता होता है, मूर्ति और उत्कीर्ण चित्र होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर का बोल सकते हैं डी वाला करेक्ट वाला। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 5 नंबर दोस्तों आ चुका है निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन है। फिर से दोस्तों बोल रहे हैं कि आज का जो वीडियो है ना एकदम वायरल प्रश्न पत्र आपका वीडियो रहने वाला है। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के पेपर में छेद करने को मिलेगा। दोस्तों प्राचीनतम सभ्यता, सबसे पुराना सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट वाला। अब दोस्तों 6 नंबर बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन है। तो दोस्तों बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? मर्दुक था, जिसका नाम ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर कहता है कि निम्न में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई। यानी कि दोस्तों यहां पर जो है बोला गया कि दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे पुराना मंदिर का जो निर्माण है कब किया गया। तो इसका जो आंसर से दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5000 BC। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 8 नंबर कहता है, ठीक है, क्या कहता है कि मेसोपोटामिया की प्रारंभिक सभ्यता कौन सी थी। मेसोपोटामिया का सबसे पहला सभ्यता जिसका नाम है सुमेरियन सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए 9 नंबर। रोम का प्रथम सम्राट कौन था। रोम का जो प्रथम सम्राट था कौन था? इसका नाम था अगस्टस। क्या नाम था? अगस्टस, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर ईसाई धर्म, रोम का साम्राज्य, ठीक है, रोम का राज्य धर्म किसने बनाया। यानी कि ईसाई धर्म को रोम का जो राज्य धर्म किसने बनाया, कौन बनाया है, बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? द कॉन्स्टेंटाइन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब 11 नंबर कहता है एकल परिवार क्या है। एकल परिवार माने एगो परिवार, एगो परिवार माने एगो बच्चा, पत्नी और औरत, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा पुरुष, उसके पत्नी और उसके बच्चे। ये क्या है? न्यूक्लियर फैमिली है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 12 नंबर कहता है कि रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक यानी कि प्रसिद्ध डॉक्टर कौन था। तो रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध डॉक्टर आपका गेलेन हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर की पैगंबर मोहम्मद के माता जी का नाम क्या था। क्या आपको पता है कि पैगंबर मोहम्मद के माता जी का क्या नाम था? इनका नाम था अमीना। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 14 नंबर आ चुका है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। इस्लाम धर्म के दोस्तों संस्थापक हो जाएंगे आपका पैगंबर मोहम्मद, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्नों को घोल करके पी जाए, एग्जाम के पेपर में यही प्रश्न देखने को मिलेगा। चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कुफा के मस्जिद में हुई थी। यहां पर दोस्तों कुफा के मस्जिद में अली का हत्या हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 16 नंबर की पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों 570 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर की मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन है। मंगोल साम्राज्य के जो संस्थापक हो जाएगा दोस्तों चंगेज खां।
जो कि मंगोल के सबसे बड़ी इकाई में आपका कितना को सैनिक था, 10,000 सैनिक मौजूद था। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों झारखंड बोर्ड क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना, यदि दोस्तों अभी तक आप लोग क्लास 11 के लिए अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और चाहते हैं कि सर जी कुछ दिन पढ़ करके हम लोग जो एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर कैसे प्राप्त करें, दोस्तों आपके स्क्रीन पर गेस्ट पेपर दिख रहा है जिसका नाम है जय मां सरस्वती को वंदना करते हुए तहलका गेस्ट पेपर। इसका लक्ष्य दोस्तों एग्जाम में 95% क्वेश्चंस भरने का। यदि दोस्तों झारखंड के जितने सारे विद्यार्थी गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं, प्राइज 79, ऑल सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, आंसर्स के साथ में आपको मिल जाएगा। करना क्या है, इस नंबर आपको इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, पेमेंट जो आपको करना है क्यूआर कोड जो भेजा जाएगा उस पर। इसके बाद गेस्ट पेपर आपको पीडीएफ के रूप में ऑनलाइन मिल जाएगा। समय कम है, जल्दी जाइए व्हाट्सअप करके क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और 95% एग्जाम में अपना स्कोर को प्राप्त कर लीजिए। 5 क्या है, 5 क्या होता है दोस्तों, 5 क्या होता है, ये आपका जागीर होता है, ऑप्शन नंबर बी। चंगेज खां मंगोल को किस काबिले से संबंधित रखते थे, यानी कि चंगेज खां मंगोलिया के किस काबिले से संबंधित रखते थे, ये आप सभी का रखते थे कौन सा सर जी, ये आपका रखते थे कियात से, ऑप्शन नंबर ए से। मंगोल का प्रिय पशु कौन था, यानी मंगोल का सबसे प्रिय पशु बोले तो सर जी जानवर कौन था, घोड़ा, घोड़ा बोले तो ऑप्शन नंबर डी। मंगोल कौन था दोस्तों, मंगोल कौन था, अब आपको पूछा, मंगोल आपसे भी कहा था मध्य एशिया की एक जनजाति को कहते हैं, एक जनजाति जो कि मंगोल कहा जाता है किसको, मध्य एशिया की जनजाति को। 22 नंबर है कि समांतवाद की छोटी इकाई क्या, यानी कि समांतवाद की सबसे छोटी जो इकाई है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नाइट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा कि तीत क्या होता है, तीत क्या होता है दोस्तों, एक कर होता है, कर कैसा कर होता है सर जी, ये आपका एक धार्मिक कर होता है, धार्मिक कर होता है, किसको दिया जाता है, एक चर्च को दी जाती है, यानी कि चर्च को दी जाने वाले धार्मिक कर को हम लोग तीत कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 24 नंबर है कि समांतवाद का अधिक्रम नहीं था, समांतवाद का अधिक्रम कौन नहीं हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, किसान इज द राइट आंसर। 25 नंबर ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना गया है, तो दोस्तों ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना गया है, इसको माना गया किसको सर जी, ग्रिगोरी को, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आ चुका है 26 नंबर की पुनर्जागरण किस देश से सबसे पहले शुरू हुआ, पुनर्जागरण फिर से जागना कहां से शुरू हुआ, इटली से, ऑप्शन नंबर बी बोले तो करेक्ट आंसर। आज चुका है 27 नंबर पुनर्जागरण, ठीक है, काल के प्रमुख मूर्तिकार कौन थे, यानी कि पुनर्जागरण जो काल था जिस समय जो कि आप सभी का इटली से शुरू हुआ था, इसका प्रमुख मूर्तिकार का नाम पूछा है, इसका नाम था माइकल एंजुला, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 28 नंबर का था कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, सभी को पता है 14 जुलाई, 14 जुलाई कितना 1789 को, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किस वर्ष दोस्तों वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, कालीकट दोस्तों वास्को डी गामा कब पहुंचा था, अपना झोला पोथिया को लेकर के, ठीक है, तो 1498 ईस्वी बोले तो सर जी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भारत की खोज किसने की, सभी को पता होगा सर जी भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी, डिवाइन कॉमेडी दोस्तों दांते के द्वारा लिखा गया था। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा, आप लोग वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, इसी वीडियो पर आप लोग कमेंट कीजिएगा एग्जाम देने के बाद। धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन है, मार्टिन लुथर, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट वाला। औद्योगिक क्रांति किस देश से सबसे पहले शुरू हुआ, यानी कि कल कारखाने को लेकर जो क्रांति हुआ था ये दोस्तों कहां से हुआ था, ये आपका इंग्लैंड से बोला, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले दोस्तों भाप इंजन का आविष्कार जो है श्रेय किसे दिया जाता है, देखिए सबसे पहले भाप इंजन का शुरुआत जो है थॉमस यूकोन्स के द्वारा किया था। क्रेडिट की जब भी बात की जाए क्रेडिट की, क्रेडिट दोस्तों दिया गया था आपका जेम्स वाट को, बेचारा शुरू किया ये और ले गया क्रेडिट को जेम्स वाट हुआ, ठीक है। चलिए 35 नंबर, सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई, राष्ट्रीय बैंक का स्थापना सबसे पहले कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी। छापाखाना का आविष्कार कौन है, आविष्कारक कौन है, तो ये गुटनबर्ग हो, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की, ऑस्ट्रेलिया जो दोस्तों आपका जो देश है इसके खोज कैप्टन कुक के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर बी। अब आखिरी दोस्तों आपका 3 और प्रश्न बच चुका है, फिर से कहना चाहेंगे जिन विद्यार्थी को गेस्ट पेपर चाहिए फटाफट जाइए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, 79 पे कीजिए, गेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा। कोलंबस कहाँ का निवासी था दोस्तों, कोलंबस जो आप सभी का जो हो जाएगा ये आपका कहाँ का था, तो इटली का था, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओवेन तस्मान के न्यूजीलैंड की खोज किसने की, तो ये आप सभी का कौन किया था आपका, ठीक है, कब हुई थी, तो आपका 1642 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कुओमित्रांग पार्टी का संस्थापक कौन था, तो डॉक्टर सन्यासीन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहा 240 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपका हिस्ट्री का था। तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग लाइक करके लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, किसी को भी गेस्ट पेपर चाहिए आप लोग जाइए व्हाट्सएप कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।